वेलकम यू टू योर ऑन स्टडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं विद्यासागर पब्लिकेशन का मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर सी। कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यही देखिए ऑप्शन नंबर ए है विदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लिंगराज मंदिर जो कि एलोरा में है। इसका निर्माण सोमवंशी साम्राज्य के राजा जजाति केसती ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी है कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, तो इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसर्व तरंगे। प्रसर्व तरंगे जो होते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं इसको, और इसका उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने या वायुयान की दिशा की गति का पता लगाने में किया जाता है। प्रसर्व तरंग का उपयोग अल्ट्रासाउंड में भी किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AP9। AP9 पर्वत कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। इसका संपूर्ण विस्तार जो इटली के प्रायद्वीप में है यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोटानो है जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 मीटर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भागीदार थे, ये सही है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो वो एनी बेसेंट थी। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 तीसरा नंबर क्या कह रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें अब्दुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जॉन मथाई जो थे वो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे, एवं CH भाभा जो थे वो ऊर्जा खनिज एवं उत्खनन मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। ये देखिए इस तरह से ये है आपका प्रश्न आकृति इस उत्तर आकृति से मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने एवं संरक्षित करने के लिए उसकी वंशवृद्धि हेतु वन्य जीव अधिनियम 1972 पारित किया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई थी तथा जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 24 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत एवं विवाद निवारण। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। उसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं के उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिक् निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दिक् निकाय आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिक् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा में।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें इस श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया है। और अगर दूसरी जैन सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन 1512 ईस्वी में बल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करते हैं तो महावीर जो स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था, और इस जैन धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडलफर मृदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आपका मैथ से रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन का अर्थ प्लस हो और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये आप कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये भी आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका सॉल्यूशन हम आपको PDF के फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। तो हम GS के क्वेश्चन को अभी देखते हैं तत्काल रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत उच्चतम न्यायालय के पास शक्ति है, ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में RNA, DNA और प्रोटीन तीनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बायोचिप होता क्या है? यह जैविक पदार्थ है जिसमें DNA, RNA तथा प्रोटीन जो होते हैं वो चिप के सतह से संबंधित होते हैं। सजीवों में आनुवांशिक इकाई या सजीवों का ब्लूप्रिंट DNA को कहा जाता है, जबकि अगर आनुवांशिक गुण जो कि फादर और मदर से जो बच्चों में आता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? उसके लिए उत्तरदायी जीन होता है। और RNA में राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना? तो आप इसका कौन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। मलेशिया ही है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इस बार 2019 में ऐड हुआ है उसमें, और ये 124वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है, तो ये ऐसे वृक्ष को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे वृक्ष को हम पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पर्णपाती वृक्ष वैसे ही होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वृक्ष उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की आपका वार्षिक वर्षा स्तर जो होता है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो 1929 में जो नागपुर में संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था ना। और ये भारत में अगर बात किया जाए भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना M.N. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये लाला लाजपत राय थे। और अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात की जाएगी तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी हैं, स्वराज टी प्रकाशम है, प्रभात NC केलकर है, और कौमी आवाज़ जो है तो कौमी आवाज़ नामक एक ये उर्दू प्रकाशन का अखबार था जो कि 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। तो ये कौमी आवाज़ जो है ये उर्दू अखबार जो है ये अबुल कलाम आज़ाद से सुमेलित नहीं होगा। इसमें अगर या तो जवाहरलाल नेहरू होते तथा या फिर दोनों जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। तो ये गलत है आपका। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौमी आप यही है सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है? तो यहाँ देखिए, जो धान का खेत है, कोयले की खदानें हैं, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन होता है, ये सारे क्या है आपके मानवीय स्रोत हैं। और लेकिन जबकि आर्द्र भूमि जो कह रहा है, आर्द्र भूमि या फिर समुद्र, इसमें जो मीथेन उत्सर्जन होता है ये आपके क्या हो गए? प्राकृतिक स्रोत हुए। तो ये चारों ऑप्शन है वो मीथेन के स्रोत हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों हैं, ये चारों है जो हैं मीथेन उत्सर्जन करते हैं। डिफरेंस ये है कि धान का खेत, कोयले की खनन और पालतू पशु जो है ये सारे मानवीय होते हैं, मतलब कि मानवीय स्रोत हैं, और आर्द्र भूमि जो है वो प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में है ये, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात किया जाए रेड क्रॉस की, तो ये जेनेवा जो है वो रेड क्रॉस का मुख्यालय है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। और ये नैरोबी की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गन आइलैंड पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, तो इसका ये सही है। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा पूछ रहा है आपका, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, सही है, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ था, ये भी सही है। तो आपका जो ये तीनों विचार जो कथन दिए हुए हैं ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर हम देखें ये जो होता है एंटीमनी, बोरियम, ये सारे एल्युमिनियम का निष्कर्षण अगर मेनली देखा जाए तो बॉक्साइट से होता है, लेकिन आपके जो अगर बात किया जाए कि एल्युमिनियम भू प्रॉपर्टी पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और बोरियम का निष्कर्षण आपका बेराइड अयस्क से प्राप्त किया जाता है, और एंटीमनी का निष्कर्षण जो होता है स्टीट बाइनाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? तो मिनोर्क मुर्गी का नस्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर और मुर्गी की और नस्लें की बात करें तो लेगहार्न, मिनोर्क, कार्निस, ये सारे क्या है, मुर्गी के नस्ल हैं। और अगर बकरी की नस्ल के बारे में बात करें तो ये जमुनापरी, बर्बरी, पश्मीना, मेहसाना, ये सारे क्या हैं, बकरी की नस्लें आती हैं। भेड़ की अगर बात करें तो सोनादी, चोकला, भकरबाल, गुरेज आदि ये सारे क्या हैं आपके भेड़ की नस्लें हैं। तो नेक्स्ट ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मिनोर्क क्या है, मुर्गी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। व्यापार चक्र में होते हैं, तो व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं, संकुचन, गर्त, विस्तार एवं शीर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इक्वल टू लिख रहा है, तो जीडीपी जो है ये उत्पादन पे लगता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर जीडीपी लगाते हैं, यह एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन 29। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आयोडीन परीक्षण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वसा का पता लगाने के लिए हम अल्कोहल टेस्ट करते हैं, प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम ब्यूरेट टेस्ट करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है।
तो देखिए आपका यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है और उसका कैपिटल दिया हुआ है। तो घाना का कैपिटल क्या है? अक्रा, सही है। केन्या का क्या है? नैरोबी, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। DR कांगो दिया हुआ है, तो DR कांगो आपका किसानसा का है, तो ये भी सही। DR कांगो का राजधानी मतलब कैपिटल किसांगा है। अब देखते हैं नाइजीरिया, तो नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो अबूजा है, ना कि रबात है। तो ये आपका गलत मैच है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ऐसा काम केरल सरकार ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, कदम राजाओं की राजधानी थी? तो कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये क्या क्या दिया हुआ? बराक, लोहित और सुबनसिरी। तो लोहित और सुबनसिरी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन जो बराब है नदी वो मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो लिखा हुआ है इसका, देखिए उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये लोहित और सुबनगिरी हो जाएगा, मतलब केवल 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह आपका 1832 में 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमिज विद्रोह ये झारखंड क्षेत्र में हुआ था, जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। झारखंड से बात की जाए तो संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये दोनों पॉपुलर हैं, मतलब क्वेश्चन जनरली आते हैं। अगर बात करें संथाल विद्रोह की तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था, और मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1894 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका भूमिज विद्रोह पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का शासन जाना जाता है? तो अकबर का शासन क्षेत्र को जीतने के लिए जाना जाता है, सही बात है। अकबर के शासनकाल में उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। न्यायिक प्रशासन के लिए ये सही नहीं है, न्यायिक प्रशासन के लिए अकबर का शासन नहीं जाना जाता था। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हाँ, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ही बहुत ही कुशल थी, तो ये इसके लिए भी जाने जाते हैं। और अब उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए, ये गलत है, वो धार्मिक कट्टरता के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने जाते हैं। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। इससे प्रतीत होता है कि अब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कुशल थी। और अकबर ने हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर भी 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो इससे प्रतिवेदित है कि उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए बदनाम नहीं थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत से काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रतिबल एवं बीमीय सूत्र होता है? प्रतिबल इट मीन्स प्रेशर, तो P इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका हो जाएगा आपका, अगर देखिएगा तो मास m, एक्सीलरेशन L, T-2 हो जाएगा, और एरिया L² हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा m L-1 T-2। देखिए कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल स्याही बनाई जाती है? तो लाल स्याही बनाई जाती है इयोसीन से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता था? तो 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 2019 का खिताब दक्षिण अफ्रीका की जोजीविनी टूंजी ने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं, जो पहले ये अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निर्देशक थी। अभी इन्होंने व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष इन्हें मनोनीत किया गया है। ये संदीप सोमानी का स्थान लेंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीता रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये स्केटिंग करने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। पूछ रहा है आपसे कि किस नदी पे ये है। तो ललितपुर में ये है, बेतवा नदी पे स्थित है। अब ललितपुर में जो बेतवा नदी पे जो राजघाट बांध है, राजघाट बांध को ही हम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। किस खेल परिसर को हम डायमंड कहलाता है। तो बेसबॉल खेल का परिसर को हम डायमंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग का खेल परिसर को हम एली कहते हैं और बाउल्स खेल परिसर को हम ग्रीन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित उच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ये आपका दिया हुआ है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो पहले है आपका धौलाधर, फिर है जास्कर, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद काराकोरम है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त उच्चवाच आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में सजाइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हम बढ़ेंगे तो पहले आ जाएगा क्या, धौलाधर आएगा, तो उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आपका आ जाएगा लद्दाख और उसके बाद आ जाएगा आपका काराकोरम। तो इसका 2, 1, 3, 4 आ जाएगा इसका श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। टेफोरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टेफोरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेफोरॉल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होठ का किनारा का फटना या मुंह का आना जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ आपसे पूछ रहा है वरीयता सूची में इसका अनुक्रम लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा वरीयता सूची का क्रम। अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता पहले हो जाएंगे, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और लास्ट में आपके आएंगे भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पे बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पे बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली में से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। तो राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, जो कि 12 दिसंबर 1911 के समय हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सम्मेलन का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन भी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 6, 7 का मीन पूछ रहा है आपसे। तो आप इसका मीन निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.17। ऐड कीजिए 2, 3, 3, 4, 6, 7 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो 25/6 इज इक्वल टू 4.17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये दिया हुआ डिक्शनरी में शब्दकोश में आने वाले क्रम में से जाना है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 41253।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। x + y = 19 दिया हुआ है, x - y = 7। तो आप अगर यहाँ से इक्वेशन से निकालिएगा तो x y का वैल्यू आ जाएगा, आपका x का वैल्यू 13 है, y का वैल्यू 6 है और दोनों का x y पूछ रहा है, तो 13 × 6 = 78। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आपसे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं cos 90 = 0 होता है, cosec 90 = 1 होता है और cot 45 = 1 होता है, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0 का, तो ये आपका वही आंसर आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवान निगारा किस देश के सांसद का नाम है? तो मलेशिया के सांसद को हम क्या कहते हैं? दीवान निगारा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड के सांसद का नाम डेल आयरन है। और अगर मालदीव का देखा जाए तो मालदीव के सांसद को हम मजलिस बुलाते हैं, और डेनमार्क के सांसद का नाम हम फुल केटिंग बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष पूछ रहा है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग थे, जो कि 25 ईयर्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगर बात महिला की जाए तो मलाला यूसुफजई है, जिनको 17 वर्ष की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस ब्रैग। और महिला होगी तो मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 24 जो है उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना एवं खतरनाक रसायन उद्योग में रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे करने पे बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 के द्वारा उन्हें दंड दिया जाएगा। तो ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24। और अगर हम आर्टिकल 23 के अंतर्गत देखें तो मानव की तस्करी, खरीद बिक्री जो होती है एवं बेकारी श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। और आर्टिकल 17 जो है उससे छुआछूत की समाप्ति की गई है। और आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्य किसी भी उपाधि को प्रदान नहीं कर सकता है। साथ ही बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रंग का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन है आपका थायरोक्सिन में, हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। इस हार्मोन की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक आप पूछ रहा है कि एक दुकानदार 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 और 85 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा है, और बिक्री पर उससे 20% और 10% का लाभ हुआ है। तो बिक्री मूल्य पूछ रहा है, तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे उससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2800 रुपये। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही होगा, 2770 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, सेमांग किस देश की जनजाति है? तो सेमांग मलेशिया देश की जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन में श्रीलंका दिया हुआ है, तो श्रीलंका की जनजाति बेदास है। और साइबेरिया की जनजाति के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ की एक जनजाति जो है वो फेमस है, वो तातार है। और ब्राज़ील में बेरो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए लोक नृत्य दिया हुआ, और वो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है उसके बारे में उसको मैच करना है। तो थुलाल लोक नृत्य है जो वो केरल से संबंधित है। तमाशा है वो महाराष्ट्र से है। नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से है। और भाभी जो है वो आपका गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। ये तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। अगर बात किया जाए अविश्वास प्रस्ताव की, तो ये लोकसभा में लाया जाता है और इसे विपक्षी दल के किसी भी नेता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कह रहा अनुक्रम रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कह रहा कि एक पद लुप्त है, जिसमें दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो आगे का ये निकाल लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का आपका। इसका आंसर हम PDF के फॉर्म में, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके हम आंसर या सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारा मछली मतलब स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टारफिश जो है आपका ये है इक्नोडर्मेटा प्रणाली का संघ प्राणी है और इस जो फाइलम में जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं और इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये प्रजनन एवं भोजन संग्रह करने के लिए इसमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात किया जाए तो मानव द्वारा सबसे पहला निर्मित जो बहुलक था वो नायलॉन था, जो कि आपका एडिपिक एसिड से बना हुआ था। मतलब ये जो पहला रेशा नायलॉन जो है वो उसका बहुलक कौन है? एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि 4 पहिए वाहन जीप और कार, तो जीप और कार 4 पहिए वाहन में ही आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे वर्ग दिए हुए हैं, उसका आरेख खींचने के लिए कहा गया है, आरेख चुनने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली में। तो हरियाणा के बनावली हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। और अगर धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा अभी वर्तमान में गुजरात में है, इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही किया गया था। कालीबंगा की बात की जाए तो इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में BB लाल एवं BK थापड़ के द्वारा किया गया है। कालीबंगा वर्तमान में भी कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि घाघर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल ही गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और लोथल में ही स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य पूजा भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी गुलबर्ग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम उसे कहते हैं जो एक साइड फिक्स होता है और दूसरे साइड फ्री होता है। जैसे हम छज्जे की बात कर ले तो छज्जा क्या होता है? एक साइड फिक्स होता है, दूसरे साइड फ्री होता है, उसके साइड से कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पुल में भी देखिएगा बीच में ये पिलर होता है और तो ऐसे इस तरह से बना हुआ था, तो ये कैंटिलीवर का उदाहरण है। यहाँ आपका फिक्स हो गया और ये आपका फ्री हो गया इस साइड, ठीक है। तो ये जो आपका कैंटिलीवर बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के सीपी का किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी ध्रुवन की घटना के कारण सुनहरी दिखाई देती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लाल दिखाई देता है, वो किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण प्रकीर्णन का है। और आसमान का रंग और समुद्री जल का रंग जो नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन का एक उदाहरण है।
तो आपसे पूछ रहा समुद्र के सीपी का पूछ रहा सुनहरा रंग, तो ये आपका होता है ध्रुवन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी अंतिम जिम्मेदारी सांसद की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, का चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में के तहत अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के तहत किया गया है। अगर बात हम आर्टिकल 148 की करें, आर्टिकल 148 की करें अनुच्छेद, तो वो कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी जो है, इसका अगर इंग्लिश शब्द की बात करें तो इसको हम पहले जो होता है जैव विविधता बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका सर्वप्रथम रेमंड द दासमैन ने वर्ष 1968 ईस्वी में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्टर जी रोसेन। देखिए, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नाम चेंज करके बायोडाइवर्सिटी दिया गया था, जिसको सर्वप्रथम वही वाल्टर जी रोसेन ने प्रयोग किया है। तो अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो था वो नाम दिया गया था, इस शब्द का प्रयोग रेमंड द दासमैन ने किया था, लेकिन उसको जब चेंज करके बायोडाइवर्सिटी किया गया तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग जी रोसेन मतलब डब्ल्यू जी रोसेन मतलब वाल्टर जी रोसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। नव माल्थ्यूसन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दिया गया था रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, जो कि 1798 ईस्वी में दिया था इन्होंने, और ये संबंधित है आपका संसाधन की कमी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इन्होंने जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने एक लेख में, जो कि ईजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें इन्होंने कहा था कि खाद्यान्नों की सीमित आपूर्ति को आर्थिक विकास का अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इससे रिलेटेड है आपका संसाधन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी वही है आपका, प्लस एडिशन को अगर हम डिवीजन का साइन दे दें, डिवीजन का अर्थ अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये आप उस हिसाब से डालिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर है -22, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स की संस्थान नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था वो 27 दिसंबर 1945 में जो हुआ था, और इसके तहत आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का स्थापना किया गया था, और इसी के तहत आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दिसंबर 1945 ईस्वी में। तो ये जो आर्थिक मुद्रा कोष IMF है और विश्व बैंक है वो ब्रेटन वुड्स की संस्थान है। और लेकिन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो हुआ, ये जो है मार्शल प्लान के तहत इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। जर्सी साठ जो संकरण में इस्तेमाल होता है, किस जगह की मोहक उपजाति है? तो ये मोहक उपजाति इंग्लैंड की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस के बारे में पूछ रहा है कि बीकन प्रकाश में कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है? तो इसमें नियॉन जो होता है यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। नियॉन प्रकाश जो है वो बहुत दूरी से दिखाई देता है, यहाँ तक कि सर्दियों में घने कोहरे भी जब होते हैं तो नियॉन का प्रकाश दिखाई देता है, इसीलिए बीकन प्रकाश में नियॉन गैस का हम यूज करते हैं। बात कर लें अगर आर्गन की, तो आर्गन प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इनर्ट गैस है, और इसका यूज जो हम करते हैं विद्युत बल्बों में गैस के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से विद्युत बल्ब का फिलामेंट ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। और अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें, KR जिसका है, तो इसका उपयोग एयरपोर्ट, रनवे एवं अप्रोच लाइट में किया जाता है। और हम हीलियम की अगर बात करते हैं, तो हीलियम जो है उसका उपयोग हम गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है उसमें हीलियम ही भरा जाता है, तभी वो हवा से हल्की होती है और गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम जो है उसको में सजाइए। तो सबसे पहले जहांगीर आए थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक था। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, उनका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो आए, वो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो अहमद शाह अब्दाली द्वारा लड़ी गई थी वो 14 जनवरी 1961 में जो हुआ था, ये उसके मोहम्मद शाह के बाद आए थे। और उसके सबसे लास्ट में है बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक यही थे, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। आइए डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा है? तो कॉक शब्द नौका दौड़ से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पे जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे पे जंग लगना एक क्षरण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि लोहे पे जंग लगने से उसका भार में क्या वृद्धि होती है या कमी होती है? तो लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि होती है, लेकिन अगर उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लोहे पे अगर जंग लग जाता है तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्षय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है पूछा जा रहा है। तो ये 4 भारतीय राज्यों से लगती है, और वो 4 कौन कौन है? तो वो 4 हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान में भोपाल शहर का निर्माण करवाया था? तो जो भोपाल शहर की स्थापना प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किया था। अगर बात किया जाए प्रतिहार वंश की, तो सबसे इसके प्रमुख शासक मिहिर भोज ही थे। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और प्रतिहार वंश का अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो यशपाल थे। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकारी की पटचित्र शैली राज्य के सबसे पुराने और लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो किस राज्य के? तो ये है उड़ीसा राज्य के। ये चित्रकारी जो पट्टचित्र शैली है उड़ीसा राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 जो महानगर हैं इसको आपस में जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, काष्ठीय आरोही लताएं ये पादप है जिन्हें कहते हैं? तो काष्ठीय आरोही लताएं जो हैं उनको हम बिसर्पी लताएं भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी का मुख्यालय जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर रांची की बात करें तो इंडियन लाह जो होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। लखनऊ की बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय लखनऊ में है। और हैदराबाद की बात करें तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो भारत में कब आयोजित होगा पूछ रहा है। तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा वो 2022 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर 2019 की बात करें कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये ओसाका शहर में आयोजित हुआ था जो कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार 2019 में निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत की बात की जाए तो इसका नंबर हो जाएगा भारत का 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन,
ये सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो देखिए वंगबासी है, तो ये जोगेंद्रनाथ बोस हैं, वो सही है। द ब्रोकन विंग जो है वो सरोजनी नायडू, सही है। कैपिटल लेडी जो है, कैप्टिव लेडी है, वो माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है, ये भी सही है। लास्ट आपका है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये किए हैं। तो ये आप हो गया आपके, और 100 नंबर क्वेश्चन आपका HCF और LCM ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। ये आप मैथ्स के क्वेश्चन है, ये जी से कर लीजिएगा। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।